राधे राधे। मैं डॉक्टर पूनम विरमानी आज आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताती हूँ। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। महाभारत के काल में ऐसा हुआ था कि एक ही पक्ष में, शुक्ल पक्ष में दो ग्रहण लगे थे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसी तरह इस बार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस पे लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण था वो 25 अक्टूबर को प्रतिपदा के दिन लगा था और एक ही पक्ष में, शुक्ल पक्ष में दोनों ग्रहण आए। दूसरा ग्रहण 8 नवंबर को लगना है। वो कई देशों में लगेगा, जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत, अटलांटिका, यूरोप के कुछ देशों में। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो अशुभ माना गया है और क्योंकि इससे महामारी युद्ध जैसे लक्षण बन रहे हैं और इसलिए हमें इस ग्रहण की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है आम इंसान को और गर्भवती महिलाओं को। कई देशों में जो ग्रहण का समय है वो 1:32 से लेके 7:37 तक है, दोपहर 1:32 से रात 7:37 तक। लेकिन इंडिया में अलग अलग जगह पे उसका समय 4:52 से 6:18 तक है। इसमें जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है वो 3 पहर पहले और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 4 पहर पहले, यानी कि सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए, बीमार के लिए, बच्चों के लिए इसको 1.5 पहर पहले, जो चंद्र ग्रहण है उसका समय 12:30 बजे से, दोपहर 12:30 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही गर्भवती महिलाएं भोजन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्रहण के समय उनको कुछ इच्छा होती है तो उसके लिए वो जल, अच्छा शुद्ध जल जिसमें तुलसी पत्र डला हो, लेकिन तुलसी के पत्ते साइड पे करके वो लेती रहें, जूस ले लें, दूध ले लें, सात्विक भोजन ले लें, लेकिन वो उसी समय ताजा बना हुआ हो। पहले का बना हुआ पुराना बासी भोजन नहीं करें, वो उनके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा और वो ग्रहण काल में लेना भी अच्छा नहीं है। ग्रहण के दौरान लोहे की चीजों से वो बचें, जैसे कुंडी, कोई दरवाजा नहीं खोलें, कोई लोहे की चीज को स्पर्श नहीं करें, या कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, ना ही वो अपने पास रखें। जब उनको ग्रहण के समय में खुले ढीले कपड़े पहन के वो आराम करें। और ग्रहण में वैसे तो कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए, कि अगर सोएं तो उससे दरिद्रता आती है या अपने नक्षत्र चेंज होते हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय में लेट सकती हैं, लेकिन उसमें भी वो कोई भी मोबाइल का, कंप्यूटर का कोई भी इस तरह काम ना करें, क्योंकि जिससे शारीरिक बौद्धिक क्षमता कम हो। ग्रहण के समय में वैसे ही जो वाइब्रेशंस होती हैं वो थोड़ा नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, नकारात्मक, जो कि सारे कामों को वैसे ही स्लो कर देती हैं, तो उनकी शारीरिक क्षमता कम ना हो। गर्भवती महिलाएं जब ग्रहण के समय में अपने पास पानी वाला नारियल रख सकती हैं या गेहूं के, गाय के गोबर का उपला रख सकती हैं, कुश रख सकती हैं, और जो भी ग्रहण की वाइब्रेशंस होगी वो उनमें ही आ जाएंगी, ये ऐसी मान्यता है। और उसके बाद ग्रहण के बाद वो उसको जल प्रवाह कर दें ताकि कोई उस नारियल को कोई जीव इस्तेमाल ना करे, ताकि ग्रहण का उस पर भी कोई असर ना आए। और अगर ग्रहण के समय में उन्हें यूरिन का या टॉयलेट का प्रेशर है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर टॉयलेट अटैच नहीं है और घर से या कमरे से बाहर जाना है तो उसमें वो अपने जो भी उन्होंने वस्त्र पहने हुए, साड़ी या चुन्नी, उसके पल्लू में कुमकुम, कुश, तुलसी, हल्दी या चंदन इस तरह का बांध सकती हैं। और बाहर जाते हुए, रूम से बाहर जाते हुए वो अपने पेट पर तुलसी का लेप या चंदन का लेप लगा सकती हैं। लेकिन अच्छा है कि वो कमरे के अंदर ही नहीं, अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें और पर्दा लगा के रखें ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। और उसी समय में वो जितना पूजा पाठ करेंगी उतना अच्छा है। वेद व्यास जी कहते हैं कि ग्रहण के समय में किया हुआ पूजा पाठ 1 लाख गुना फल देता है।
और उसी में अगर गंगा जल पास में रख के पूजा पाठ किया जाए तो उसका 10 लाख गुना फल होता है। उस समय में शिव मंत्र, चंद्रमा का मंत्र, गुरु मंत्र, अपना इष्ट मंत्र, दुर्गा मंत्र, गायत्री मंत्र, सूर्य मंत्र, ये इस तरह के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और उसका बार बार उसी जाप को करते रहें। जितना उस समय में जाप करेंगी तो उनके गर्भ संस्कार तो खुद से ही हो जाएगा, गर्भ अच्छे संस्कार मिलेंगे और गर्भ पे भी किसी ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। और उस दौरान में वो जितना आराम कर सकती हैं, जितना पॉजिटिव सोच सकती हैं सोचें, क्योंकि अगर ग्रहण के समय में किया हुआ पुण्य लाख गुना या 10 लाख गुना फलदायी होता है, उसी तरह उस समय किया हुआ निंदा, चुगली, पाप भी उतना ही गुना होकर फल देता है। इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए कि ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चांदी, दूध। ग्रहण के समय में हर मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय में इतना वातावरण में इतनी नेगेटिविटी होती है, इतनी अपवित्रता होती है कि जो मंदिर में रखी हुई चीजें होती हैं वो भी अपवित्र हो जाती हैं। इसीलिए ग्रहण के बाद जो जब मंदिर के कपाट खोलते हैं तो उसके बाद भगवान जी की प्रतिमा को और भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको पहले शुद्ध किया जाता है, तभी मंदिर दर्शन के लिए खोले जाते हैं। उसी तरह घर में भी उस ग्रहण के बाद गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और शुभ चीजें जैसे चंदन, कुमकुम, इन चीजों को भी खेलना चाहिए, ताकि घर में जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आई हैं वो ठीक हो जाए और पॉजिटिव रखा जाए। और जिस तरह इस बार का ग्रहण है जो बहुत अशुभ माना गया है कि उसके बाद महामारी या कुछ युद्ध जैसे लक्षण है, तो इसके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं जितना पूजा पाठ करेंगी उस दौरान, अपने गर्भ को जितना अच्छा संस्कारित करेंगी, वो गर्भ संस्कार हमारे बच्चे के लिए, हमारे समाज के लिए, खुद के लिए, देश के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि ग्रहण के समय में पूजा पाठ किया जाए और कुछ भी नेगेटिविटी मन में नहीं लाई जाए। जय श्री राधे।